लोकल का भोजन जोधपुर में करेंगे और दिल्ली में जाके खाऊंगा। रिपोर्ट अधिकारी तो वो रिपोर्ट के उन्होंने सोचा कि कुछ हलचल होने वाली है। तो एक यहाँ आर्मी की कंपनी थी सिख रेजिमेंट की, और उस कंपनी को जो लीड कर रहे थे, कमांड कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। उसके अंदर में 120 सैनिक पीछे से जैसलमेर हेडक्वार्टर से मैसेज किया कि कुछ हलचल हो रही है। इधर पोस्ट को खाली करो और वापस आ जाओ, और नहीं है तो हम मदद नहीं कर सकते। तब उसने कहा कि ठीक है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अपने सैनिकों को किया, उनके साथ पीछे से हेडक्वार्टर से ये मैसेज आया, मेरी इच्छा है कि मैं एन एस पोस्ट को छोड़ के नहीं जाऊँगा बॉर्डर को, और लेकिन अब अंतिम फैसला आप पर छोड़ता हूँ। जब आपने इच्छा किया तो हम भी नहीं छोड़ के जाएंगे। और 120 सैनिक थे रेजिमेंट में, और सामने पूरी पाकिस्तान की टैंक ब्रिगेड थी। ये बताते हैं 3500 से 4000 के सैनिक थे, वही टैंकों के थे। उजाला हुआ टैंक लेके भूल गए, तो उन्होंने वहाँ फ्यूल के टैंक को उड़ा दिया गोली से। गोली को आग लगी पूरा उजाले में पता चल गया कितना के पाकिस्तान टैंक। और रात भर तक उन्होंने यहाँ रोक करके रखा 120 सैनिकों ने, और आधे से ज़्यादा खत्म कर दी पूरी ब्रिगेड को। सुबह हुई तब तक उस समय जो वायुसेना के पास सेंटर विमान थे, तो रात में भी उड़ान भरते, तो वो जैसे से उड़ान भर के आए। बाकी जो रही से थी पूरी एयरफोर्स, वो 120 जवानों ने उसके शहीद किए थे, और वो यहाँ उसका स्मारक बना हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने रात भर तक उन्होंने युद्ध किया है। वो ये जगह है, यही ये वो वीरों की भूमि है, यहाँ उन्होंने रक्त गिरा है। तो इनको अभी आर्मी ने वापस डेवलप किया है। ये पाकिस्तान की टैंक है, ये वहाँ कुछ यहाँ है, कुछ गाड़ियाँ हैं जो आपको मिलेगी इधर खड़ी हुई पाकिस्तान की, कुछ वो सैनिकों के वो जो है, ये जो मॉडल है ये एयरक्राफ्ट का, ये वैसे वही है एयरक्राफ्ट है, अंदर विमान, अंदर का सामान नहीं है। एक मॉडल के रूप में खड़ा किया एक जैसलमेर में। उधर जो टैंकें खड़ी है कुछ पाकिस्तान की है, जिसकी टैंक की बैरल जैसे नीची है, यहाँ इस साइड में वो पाकिस्तान की है, उसके ऊपर निशान दिए, और बैरल है ना इधर साइड में है, और भारत के वो ये टैंकें हैं कुछ ऐसी छोटी जीपें ये खड़ी भारत की जीप है। आपने एक जो पिक्चर बनी थी बॉर्डर, इसमें मेजर एक था धर्मवीर धर्मवीर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, भैरव सिंह शेखावत BSF का था, वो अभी पिछले साल खत्म हो गए। वो सब पात्र जितने थे वो सत्य थे, उन्होंने ही कमांड किया था। लगभग 60% तो वो जो घटना एकदम सत्य थी, कुछ पिक्चर में थोड़ा मसाला डालना पड़ता है, बाकी 60% से ज़्यादा वो हकीकत थी। तो ये वो जगह है, इस जगह को देखने के लिए हजारों लोग यहाँ आते हैं। इस धरती को देखने के लिए भी कैसे उन्होंने एक रात भर 120 सैनिकों ने पूरी टैंक ब्रिगेड को रोक और उनसे युद्ध किया है। तो हम तो भारतीय के लिए इससे ज़्यादा क्या विषय हो सकता है कि कोई हमारे युद्ध की शुरुआत करने से और हमारे 16 दिसंबर 13 दिन युद्ध चला था 1917। 16 दिसंबर को ढाका के अंदर 93,000 सशस्त्र सेना खलिया भी थे,
सेना के पास में हथियार थे। भारत की सेना यहाँ से लड़ते हुए बंगाल से ढाका तक गई और उनकी ऐसा बताते कि जिस समय जनरल नियाजी के सामने जगजीत सिंह अरोड़ा ने सरेंडर कराया था तो जनरल नियाजी और तब सुबह उनके साथ में, क्योंकि वो परेड थी, परेड के सामने गार्ड ऑफ ऑनर देना होता है, तो पाकिस्तानी सैनिकों ने वर्दी पहनी और भारत की सेना की वर्दी थी ना, तो भारत के सैनिकों की वर्दी मेली पिचली मिट्टी में ऐसी सनी हुई थी, क्योंकि वो युद्ध करते हुए जा रहे थे और वो ढाका के अंदर थे। उन्होंने कहा शानदार वर्दी दी, क्रीज भी नहीं टूटी थी पाकिस्तान सैनिकों के, और उन्होंने जगजीत सिंह अरोड़ा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और नियाजी ने अपने बैज उतार करके अपनी रिवॉल्वर सरेंडर की और 93,000 सैनिकों ने। और ढाका के अंदर जिस समय ये जो सरेंडर हुआ था उस समय ऐसा बताते हैं कि भारत के पास में मुश्किल से 3.5 सैनिक थे और उनके पास 36,000 सैनिक। उस समय जो पूरी पाकिस्तान और इधर ये पाकिस्तान का दो था, लेकिन 1947 में 15 अगस्त के जो 3 टुकड़े हुए थे भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े थे, उधर का और एक इधर का और भारत। लेकिन कभी पाकिस्तान के अंदर आपस में कम्युनिकेशन नहीं रहा। लैंग्वेज के हिसाब से वो बंगाली बोलने वाले थे, ये उर्दू या पश्तो या अलग भाषा बोलने वाले थे, लेकिन उनके आपस में कभी, लेकिन आपस में उनकी तनातनी चलती थी। लेकिन 1969 वो आम चुनाव में वहाँ और इधर वालों को कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने विचार देखना, क्योंकि पॉलिटिकली मिलिट्री या हर तरह से इधर वाला पाकिस्तान सक्षम था, वो थोड़ा कमज़ोर था क्योंकि दूर था, तो उन्होंने चुनाव परिणाम को रद्द कर दिया, नहीं मानेंगे। तब उन्होंने आंदोलन किया और वहाँ की जनता पर बहुत अत्याचार किए थे और ऐसा बताते हैं कि करोड़ों पाकिस्तानी उधर पूरी पाकिस्तान के भारत के अंदर आए, असम, बंगाल और इधर के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट थे, उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थी भारत में आए, तो भारत पर हर तरह से दबाव पड़ा था। तब इंदिरा गांधी ने एक्शन लिया और उनको जनता को कहा कि तुम लड़ो, तो वहाँ की मुक्ति वाहिनी सेना बनी थी, जिसको भारत के लोगों ने, भारत की आर्मी ने सपोर्ट किया था। इस तरह की बनी थी, आप सबने पता है। ऐसी एक उस समय की सिचुएशन बनी थी, किस तरह से युद्ध हुआ था। शुरुआत इधर से हुई थी और भारत की सेना इस युद्ध को खत्म किया था 16 दिसंबर 1971 में ढाका में। इस तरह का था ये ऐसी घटना। बोलो भारत माता की जय। तो अब हम सब है सब चलेंगे, सामूहिक एक फोटो खींचेंगे, इधर आ जाए, इधर खड़े होगा, सब इधर खड़े हो जाएंगे, तिरंगे के साथ सब थोड़ा अब बदलेंगे और वापस यहाँ से